मैं जितलेश और आपका जेके एजुकेशनल कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पूरे डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसे कि कंप्यूटर सबसे पहले किस देश में बना था, इसका सबसे पहला नाम क्या था, इन सभी के बारे में पूरे डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपकी इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बात नहीं करते हुए आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर का इतिहास 5000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना माना जाता है। 16वीं शताब्दी में चीन के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम ली काईचेन था। इन्होंने एक गणना यंत्र का आविष्कार किया था जिसका नाम अबेकस था। इसका उपयोग 3500 से 3000 ईसा पूर्व में चीन में इसका व्यापक रूप से उपयोग होने लगा था। इसका उपयोग संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए करते थे। यह एक लकड़ी के फ्रेम का बना होता था। इसमें छड़ें लगी होती थी। इन छड़ों में दाने या मनकें लगी होती थी। इन मनकों को बीड्स भी कहा जाता है। इन मनकों को ऊपर नीचे करके संख्याओं को जोड़ने या घटाने के लिए उपयोग किया जाता था। आजकल भी इसका उपयोग कई देशों में बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे चीन, रूस, जापान, पूर्वी एशिया के देशों में और भारत में भी कुछ स्थानों में इसका उपयोग किया जाता है। इसको दुनिया का प्रथम गणना यंत्र भी कहा जाता है। जापान में इसको सारोबान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सन 1617 ईस्वी में नेपियर पोन्स का आविष्कार हुआ। इसका आविष्कार स्कॉटलैंड के गणितज्ञ जिनका नाम जॉन नेपियर था, इन्होंने किया था। इसमें जोड़ घटाव और दशमलव के साथ साथ गुणा भी कर सकते थे। इसको दुनिया की पहली कैलकुलेटिंग मशीन भी कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि यह मशीन जॉन नेपियर के मृत्यु के बाद ही दुनिया के सामने आया था। उसके बाद सन 1642 ईस्वी में फ्रांस के एक महान गणितज्ञ थे जिनका नाम ब्लेज पास्कल था। इन्होंने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया जिसको पास्कलाइन या पास्कल का कैलकुलेटर कहा जाता था। इसको पास्कल की एडिंग मशीन भी कहते थे। इसको दुनिया का प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहा जाता है। इससे जोड़ और घटाव बहुत ही आसानी से कर सकते थे। पास्कल के पिता इसको गणनाएं करने के लिए उपयोग करते थे। इस मशीन से इनके पिता को काफ़ी सहायता मिली। करीब 1645 ईस्वी में इसको व्यापारिक स्तर पर बेचा भी गया, परंतु गणित और विज्ञान में रुचि होने के कारण पास्कल इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, जिससे इसमें ज़्यादा सुधार नहीं हो सका। उसके बाद जर्मन के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम लेबनीज था। इन्होंने सन 1671 ईस्वी में इसमें सुधार किया, जो जोड़ने, घटाने और गुणा करने के साथ साथ भाग करने में सक्षम था। इसका नाम लेबनीज का यांत्रिक कैलकुलेटर कहा गया। इसको लेबनीज की रिकॉग्निंग मशीन भी कहा जाता था। आज भी अनेक स्थानों पर इससे मिलती जुलती मशीन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद 1801 ईस्वी में फ्रांसीसी बुनकर जिनका नाम जोसेफ मैरी जैकार्ड था, इन्होंने कपड़े बुनने के लिए एक ऐसी मशीन का निर्माण किया जो कपड़े के डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता था। इसकी विशेषता यह थी कि यह कीबोर्ड के छिद्रित पंच कार्डों के साथ कपड़े में कपड़े के पैटर्न को नियंत्रित करता था। उसके बाद सन 1822 ईस्वी में प्रसिद्ध ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने गणित की जटिल से जटिल गणना करने के लिए एक यंत्र का आविष्कार किया जिसको डिफरेंस इंजन का नाम दिया गया। इस मशीन में गियर और शाफ्ट लगा होता था और यह भाप से चलती थी। उन दिनों इसका उपयोग बीमा, डाक और रेल उत्पादन आदि जगहों पर किया जाता था। उसके बाद चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन की सफलता से प्रेरित होकर सन 1833 ईस्वी में एक शक्तिशाली मशीन जिसका नाम एनालिटिकल इंजन, विश्लेषणात्मक इंजन का निर्माण किया। यह डिफरेंस इंजन का विकसित रूप था। चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बन गया। यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इस मशीन में प्रोसेस यूनिट लगाई गई थी। यह मशीन दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करती थी। प्रोसेस यूनिट को कार्य करने के लिए इसमें प्रोग्रामिंग की बहुत ही आवश्यकता थी। प्रोग्रामिंग के लिए इन्होंने सहयोग लिया लंदन की एक महिला थी जिनका नाम अगस्टा एडा था। इनका पूरा नाम अगस्टा एडा किंग नोवेल काउंटेस ऑफ लवलेस था। दुनिया की प्रथम महिला प्रोग्रामर भी एडा को ही माना जाता है। इस मशीन के 5 भाग थे: इनपुट यूनिट,
आंकड़ों को ग्रहण करने के लिए, स्टोर आंकड़ों तथा निर्देशों को ग्रहण करने के लिए, मेन डेटा को स्टोर करने के लिए, मिल जिस प्रकार से आजकल के कंप्यूटरों में ALU होता है उसी प्रकार से उस टाइम पर मिल अंकगणितीय कार्य करने के लिए उपयोग किया जाता है। चौथा है कंट्रोल यूनिट, जिस प्रकार से आजकल के कंप्यूटर में CU होता है, CU कंट्रोल यूनिट, वह कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट्स को नियंत्रित करता है, उसी प्रकार से उस टाइम पर कंट्रोल यूनिट इसमें भी था। यह स्टोर तथा मिल संख्याओं और निर्देशों को कंट्रोल करता था। पांचवा है आउटपुट यूनिट, परिणाम को प्राप्त करने के लिए। दुनिया का प्रथम प्रोग्रामिंग कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन को ही माना जाता है। उसके बाद सन 1890 ईस्वी में अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम डॉक्टर हरमन होलरिथ था। इन्होंने एक टैबुलेटिंग मशीन का निर्माण किया था जो कि जनगणना के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यह पहली यांत्रिक मशीन थी जो विद्युत से चलती थी, मीन्स बिजली से चलती थी। इस मशीन में इलेक्ट्रोमैकेनिकल पंच कार्ड का उपयोग किया गया था, जिसमें पंच कार्डों को विद्युत द्वारा संचालित किया जाता था। जनगणना में जहां पर 10 वर्ष लगते थे, इस मशीन की सहायता से वहां पर सिर्फ 2 वर्ष ही लगते थे। पंच कार्ड का आविष्कार भी हरमन होलरिथ ने ही किया था। हरमन होलरिथ ने अपने एक कोड विकसित किया था जिसे होलरिथ कोड कहा जाता था। इस कोड के द्वारा पंच कार्ड में डेटा को स्टोर किया जाता था। कंप्यूटर इतिहास में इस पंच कार्ड मशीन के निर्माण से भविष्य में सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए संभव हो गया। इस वजह से हरमन होलरिथ और भी चर्चित हो गए और उन्होंने सन 1896 ईस्वी में अपनी टैबुलेटिंग मशीन कंपनी बनाई और इसमें टैबुलेटिंग मशीन बेचा करते थे। बाद में यही कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन मीन्स IBM के नाम से प्रसिद्ध हुई, जो कि आज भी पूरी दुनिया में कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। सन 1911 ईस्वी में इस कंपनी का नाम कंप्यूटिंग टेबलिंग रिकॉर्डिंग नाम रखा गया था, लेकिन बाद में सन 1924 ईस्वी में इसका नाम बदलकर फाइनली IBM रख दिया गया। होलरिथ को पंच कार्ड का पिता भी कहा जाता है। उसके बाद सन 1930 ईस्वी में वेनुअर बुश ने डिफरेंशियल एनालाइजर बनाया था। डिफरेंशियल एनालाइजर आज के एनालॉग कंप्यूटर की तरह ही कार्य करता था। उसके बाद सन 1939 ईस्वी में अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने मिलकर एक कंप्यूटर बनाने का आइडिया रखा। उसके बाद IBM के इंजीनियर्स और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर हार्वर्ड आइकेन और ग्रेस हापर ने मिलकर एक कंप्यूटर का निर्माण किया जो बिजली से चलता था। यह विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर था। यह कंप्यूटर सन 1944 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इसका पहले जो नाम रखा गया था वह नाम था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। बाद में इसका नाम बदलकर मार्क 1 रख दिया गया। यह कंप्यूटर 20 अंकों वाली 2 संख्याओं की गुणा 5 सेकंड में और 12 सेकंड में भाग कर सकता था, जो कि आजकल के कैलकुलेटर इससे कई गुना तेजी से गणना कर सकते हैं। हालांकि मार्क 1 उस टाइम पर सबसे तेज कार्य करने वाला कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर में सबसे बड़ी कमी यह थी कि यह आवाज़ बहुत करता था और बहुत तेज गर्मी उत्पन्न करता था। इसका आकार बहुत भारी था और इसकी लंबाई लगभग 12 मीटर थी। बाद में इसमें और भी सुधार किए गए। उसके बाद इसी के आसपास कुछ और कंप्यूटरों का निर्माण हुआ, जैसे ABC जिसका फुल फॉर्म है अटाना सेफ बेरी कंप्यूटर। इसको सन 1945 ईस्वी में अटाना सेफ और क्लिफोर्ड बेरी ने मिलकर इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन का विकास किया था। यह कंप्यूटर विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था। उसके बाद सन 1941 से 1946 के बीच में ENIAC कंप्यूटर का निर्माण किया गया। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर था। यह प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसमें प्रोग्राम को स्थायी रूप से समाहित किया गया। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इसका आकार एक कमरे के बराबर था। इसको पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी में प्रेस्पेयर एकर्ड एंड जॉन मॉचली ने विकसित किया था। इसको यूनाइटेड स्टेट की आर्मी के लिए बनाया गया था, जो उनकी आर्टिलरी मीन्स तोपखाने की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करता था। ENIAC का सबसे पहले प्रयोग दूसरे विश्व युद्ध में हाइड्रोजन बम के निर्माण में उसकी कैलकुलेशन करने के लिए किया गया था। बाद में इसका प्रयोग मौसम का पता लगाने के लिए किया जाने लगा तथा इसका प्रयोग कई और कार्यों में करने के लिए प्रयोग किया जाने लगा। इसी के आधार पर इसके बाद के सभी कंप्यूटरों का निर्माण किया जाने लगा। इसके बाद और भी
कंप्यूटरों का निर्माण हुआ जो इस प्रकार है। 1949 में एडसे कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। उसके बाद सन 1950 ईस्वी में एडवेब का आविष्कार हुआ। इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 1951 ईस्वी में लियो फर्स्ट, जिसका पूरा नाम है लियोन इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस 1, और 1951 में ही यूनिवैक फर्स्ट, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर फर्स्ट का निर्माण भी हुआ। उसके बाद से कई सारे कंप्यूटरों का निर्माण हुआ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको कुछ न समझ में आया हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तो फ्रेंड्स, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।